Hello everyone. If I am audible or not? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है सब लोगों को? आप लोग ये नीचे यहाँ Yes, पर sir. ये नीचे यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है एपेक्स में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो, या जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ऑडिबल है या नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अपने माइक्स को आप सब लोग हैं वो म्यूट रखिए अभी। जैसे ही किसी की क्वेरी होगी तब आप अनम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, आप लोगों ने अभी शायद क्लास वगैरह ली भी होगी शायद वेबएक्स के ऊपर। तो आप लोग ये 3 डॉट्स के ऊपर जाकर आप जैसे कि इससे रिलेवेंट और भी कोई क्वेरी हो या कोई चीज हो तो वो आप डाल सकते हैं। आप सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? ऑडिबल और नोट? आई एम ऑडिबल और नोट? Yes, sir. ओके ओके। तो आपको मैं आपको बता दूं कि मैं आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर का वो लूंगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कोर्स कंटेंट है, क्या क्या चीजें हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे रफली सारी चीजें। तो पहले आप लोग थोड़ा सा मेरे को ब्रीफली अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। और दूसरी चीज, आप लोग जब ये ज्वाइन करते हैं तो आप अपना जो ये जो पार्टिसिपेंट का जो नाम आता है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग अपने नाम यानी कि नाम के अकॉर्डिंग रखिए, क्योंकि जैसे कि ये कुछ लोगों ने अलग थोड़ा वो कर रखा है डिफरेंट, तो उससे क्या पता नहीं चल पाता कि कौन है ना। तो आप लोग एक तो ये थोड़ा सा इसको आगे से ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, सब लोग अपना वीडियो जो है, वीडियो जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा है और एक ऑडियो का आ रहा है, तो इन दोनों को म्यूट रखना है सबको। वीडियो को बंद रखना है और ऑडियो को म्यूट रखना है जब तक कि आपको नहीं बोला जाए, है ना। सब लोग ये करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली हम हमारी जो 5 यूनिट हैं, तो उनमें से जैसा ही जैसे कि हो सकता है लॉकडाउन कितने दिन चलेगा अभी कंफर्म नहीं है, तो हम जो फर्स्ट जो 2 यूनिट है वो फर्स्ट मिड टर्म के लिए कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो 3 यूनिट है, नेक्स्ट 3 यूनिट है वो हम सेकंड मिड टर्म के लिए रखेंगे। तो जो फर्स्ट 2 यूनिट है उसमें बेसिक कंसेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेवेंट, और नेक्स्ट 3 यूनिट है उसमें भी जो उससे कुछ एडवांस जो है मॉडल्स वगैरह और उससे रिलेवेंट वो सब है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी बुक परचेज करनी है, कौन सी बुक अगर आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो आपको कौन सी बुक अभी डाउनलोड करनी है। तो हम जो मेन जो कंसर्न है हमारा, यानी कि जो जिसमें सारे आपके कंटेंट मिल जाएंगे बुक के अंदर, वो है रोजर प्रेसमैन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक आती है रोजर प्रेसमैन, मैं भी आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि रोजर प्रेसमैन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो शायद 7-8 GB की होगी वो, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा।
अच्छा, सबको ऑडिबल है ना? वॉल्यूम वॉल्यूम सबको आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, ओके ओके। तो आई होप आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेवेंट कुछ फर्स्ट ईयर में तो कंप्यूटर से रिलेवेंट कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और यानी कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, इसका सिलेबस वगैरह मैं आपको एक बार शेयर करता हूँ। ये शायद स्क्रीन आप सब लोग देख पा रहे होंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्लान है, ये सबकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्क्रीन पे शो हो रहा है ना? Everyone is seen this or not? This यस is सर। this is visible. Okay, you, यस सर। you can communicate me through chatting. You can communicate me through chatting. There is a chat box. You can write anything which I am asking you. You can write it on your chat box. Okay. Now, in the software engineering, we have divided the software engineering in the two part. Like one is the midterm part, and second one is the end term part. So you are saying that in the midterm is for the 30 marks. It is included the 15 marks for the midterm first and 15 marks for the midterm 2, and end term will be of the 120 marks. So it is the marks distribution. Now the main course content of your software engineering, these are the books which we will refer. Means first book is the Roger Pressman TMH publication. This is the ban course book. Means we will prefer it mostly. And there are the lot of other books like Hudson and Somerville and the Richard Fairley, and these are the books. These are the reference books. So we have download the Roger Pressman for the software engineering, and there are some of the COs which we will discuss, that the CO is the course outcome. Means मतलब जैसे कि CO से आप ये समझें कि जैसे हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज हम पढ़ेंगे कि ये चीज है, वो हम इस चीज को पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। जैसे कि हमने कहा है कि फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कि अंडरस्टैंड द बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स प्रैक्टिस एंड देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस एंड लाइक दिस। एंड सेकंड जो यूनिट है उसके अंदर बेसिकली हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे। इसके अंदर basically the understand the software process models like the waterfall model, and there are the different models like the iteration model and the rapid model, and the different model of the software development life cycle. And in the third unit we will cover the this is the basically the CO. Means we will cover more, but the our aim is to understand this. Means we have see the planning of the project management, scheduling, risk management, and fourth CO is the data model, object model, and the context model and the behavior model. And in the jo fifth CO we will understand about the different architecture of the style and the framework of the software. So these are the basic COs. One CO means course outcome. So after the reading this type of the after reading the particular unit we will understand all about this. So I am sharing the syllabus. आप लोगों के पास अगर सिलेबस आपने डाउनलोड किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाएंगे।
So this is the syllabus of your software engineering subject, in which you can clearly see that it is divided into 30 and 120 ratio. So in the first unit, this is the first unit. In the first unit, you can see that we will include the introduction part, software life cycle models, software requirement specifications, formal requirement specification, verification, and the validation. So this is the basic things. In the first unit, we will cover basically the software development life cycle, software requirement specification. This is the most, and the basic introduction part. So in the second unit, we will see the software project management, in which we will cover the estimations, estimation models and the estimations, LOC and FP. एस्टिमेशंस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, तो कोई भी काम हम जब करेंगे तो उसका एस्टिमेशन किया जाता है कि भाई इसकी कॉस्ट क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जब बनने के लिए आती है तो सबसे पहले उसकी प्राइस डिसाइड होती है कि भाई ये इतने रुपए में बन के तैयार होगी। तो दिस इज बेसिकली द एस्टिमेशन। दिस इज the LOC and the function point. LOC means line of code, and the function point estimation. These are the two different type of the estimation formulas from which we can find out the estimation. So and the effort estimation and the COCOMO model also we will cover in the second unit. This is the second unit. It is divided into the 8 lecture. The first unit will be divided into the 8. Second unit will be divided into the 8. So the first and second unit, मतलब जब फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है उसको हम फर्स्ट मिड टर्म में कवर करेंगे। ये आप लोग इसको देख लीजिए। तो ये दोनों पार्ट रहेंगे। इसके अलावा जो आपके कोर्स है उसके अंदर जो बाकी की 3 यूनिट है, जैसे कि थर्ड यूनिट है, दिस इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो थर्ड यूनिट है, जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट जो है वो जो उसको एनालाइज करेंगे। उसके अंदर जैसे रिक्वायरमेंट के अंदर क्या जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और डिफरेंट प्रोटोटाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ पार्ट आपका जो डेटा फ्लो डायग्राम्स का और कंट्रोल जो फ्लो है उसका है, और आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, शायद आपने डेटा फ्लो डायग्राम या वो कंट्रोल फ्लो डायग्राम आपने पढ़ा है ना सब लोगों ने, कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो डायग्राम। तो उसका पार्ट रहेगा इस थर्ड यूनिट के अंदर। और जो फोर्थ यूनिट है इसके अंदर बेसिकली रहेगा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर रहेगा उसके जो इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइनिंग है, जैसे कि बेसिकली डेटा आर्किटेक्चर रहेगा इसके अंदर कि उसका आर्किटेक्चर क्या रहेगा सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। And in the fifth unit we will cover the object oriented analysis, means object oriented approach. शायद आपकी सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट भी है, तो उससे रिलेवेंट जो अप्रोच है वो हम देखेंगे फिफ्थ यूनिट के अंदर। तो ये सब आपके जो 5 यूनिट हैं इसके अंदर फर्स्ट 2 यूनिट रहेंगी आपकी फर्स्ट मिड टर्म की, और सेकंड यूनिट जो सेकंड लास्ट जो 3 यूनिट है 3, 4th और 5th, ये सेकंड मिड टर्म में आपको कवर करेंगे। बेसिकली हमारा अभी ये इस टाइम हमारी यही एक्सपेक्टेशन है। अभी बाकी देखते हैं लॉकडाउन में किस तरीके से क्या सब कुछ हो पाता है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज आप सब लोगों ने देख लिया है ये सब कि आपके क्या क्या कोर्स कंटेंट है और किस तरीके से ये रहेगा। तो अब बेसिकली मैं थोड़ा सा चालू करूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट से हम चालू करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। आप लोग होप कि आप लोगों ने काफी पढ़ाई की होगी फर्स्ट ईयर में, और लॉकडाउन के टाइम में भी हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा देखा ही होगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग सिर्फ मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे आंसर। आप लोग अपना वीडियो जो है वो म्यूट रखेंगे, सब लोग वीडियो म्यूट रखेंगे और ऑडियो भी म्यूट रखेंगे। सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर देंगे, चैट बॉक्स में, है ना। तो आप लोग मेरे को ये बताएंगे
कि हम ये जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो क्या चीज है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है। तो क्या मेरी आवाज आप ढंग ढंग से सुन पा रहे हैं? महक ने लिखा है कि माय वॉइस इज नॉट क्लियरली ऑडिबल। सो माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल और नॉट? आप लोग सुन पा रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं आवाज को या नहीं सुन पा रहे हैं? आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं? नो सर। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? यस सर। आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर छोटे मोटे इश्यू जो हैं जैसे कि किसी को ऑडिबल नहीं है नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेके, तो धीरे धीरे ये सोल्व होंगे। और चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से 31 पार्टिसिपेंट हैं जो आए हैं। तो मैं आज आपसे एक छोटी डिस्कशन करूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेवेंट। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जैसे हम डिस्कस करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये बात हम करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम अगर डिफाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक मतलब हम अगर एक कंप्यूटर की बात करें तो एक कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली द इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। अ, सब लोग अपना ऑडियो ऑडियो म्यूट रखेंगे भाई, सब लोग अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर जो है उसको हम ये भी बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए दो। आपने अभी अगर पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर एक, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर होता है वो टचेबल होता है और सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन टचेबल होता है, और इस तरीके से। तो सॉफ्टवेयर जो चीज है वो डिजाइन किया जाता है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर का मतलब, जैसे कि हम पहले सबसे पहले स्टेप ये देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है इसके थ्रू कि हम कोई चीज को बनाना चाह रहे हैं, ये हम कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसके अलग अलग पार्ट हो सकते हैं कि हम किसी चीज के लिए बना रहे हैं तो पर्टिकुलर उसको कस्टमाइज बोलते हैं, और अगर हम मान लो रैंडम ग्लोबली बना रहे हैं तो वो ग्लोबली हो जाएगा। तो इसके अलग अलग जो है। तो आप लोग जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए स्ट्रीम, और बेसिकली इट इज ए स्ट्रीम इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द सॉफ्टवेयर डिजाइन। इसके बारे में हम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आप लोग देखते हैं। तो आप लोगों से सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सब लोग मेरे को बताएंगे कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है जैसे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपने पढ़ा है कि ये सॉफ्टवेयर होता है और ये हार्डवेयर होता है। तो जो सॉफ्टवेयर को अगर प्रॉपर डिफाइन करना चाहें तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप लोग एक बार बताएं मेरे को कि सॉफ्टवेयर को डिफाइन कैसे करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर? व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर? तो सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें, चैट बॉक्स में लिखें कि भाई सॉफ्टवेयर जो है उसकी डेफिनेशन क्या क्या देना चाहेंगे, सॉफ्टवेयर होता क्या चीज। सब लोग बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। तो चैट बॉक्स के अंदर आप लोग लिखें कि सॉफ्टवेयर क्या चीज। आई एम ऑडिबल और नॉट? मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं ना सब लोग? आप लोग सुन पा रहे हैं सब लोग? आई एम ऑडिबल और नॉट? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि सब लोगों को? ठीक है। तो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ए प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, अक्षय ने लिखा है
अम, आप लोग और इसके बारे में क्या बताएंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में? और कुछ आप लोग बताना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो डिवाइस को ऑपरेट करता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की जब भी हम बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर जो है वो यूज करता है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर यूज करता है। अब जैसे हम बात करें कि अब क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर जिस प्रोग्राम को यूज करता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो ये कंप्यूटर क्या चीज है? सो व्हाट इज कंप्यूटर? तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या चीज है? कंप्यूटर इज ए मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि क्या क्या करती है? जो डेटा स्टोर करती है, डेटा शेयर करती है, फाइल शेयर करती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती है। सो सो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम विच इज यूज्ड बाय ए कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर क्या चीज है? जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं, रिसीव करते हैं। हम कहीं पे अगर इफ यू वांट टू सेंड समथिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, सो दिस इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है उसको जिस स्ट्रीम में पढ़ा जाता है, जिस स्ट्रीम में हम पढ़ते हैं, उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या हो गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली द इंजीनियरिंग, इट इज द स्ट्रीम इन विच वी स्टडी अबाउट द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की सारी स्टडी, सॉफ्टवेयर की स्टडी के अंदर हम क्या? सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन एंड ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर मॉडल्स, सॉफ्टवेयर के जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड ऑल दिस। सो वी विल सी ऑल दिस इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आई होप हम लोगों ने थोड़ा कम्युनिकेशन किया तो आपको कुछ समझ में आया होगा कौन सी बुक हम यूज में लेंगे। बुक के अंदर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। बुक के लिए हम यूज में लेंगे प्रेसमैन, रोजर प्रेसमैन। तो वो मैंने डाउनलोड कर भी रखी है, और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा उस चीज को, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग सोमरविले, कुछ टॉपिक्स के लिए सोमरविले भी यूज कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द software development life cycle and all these things. So आंचल शर्मा ने लिखा है कि बुक हम रोजर प्रेसमैन है टीएमएच की बुक, वो हम यूज में लेंगे। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, रोजर एस प्रेसमैन। आप लोग सुन पा रहे हैं ना आवाज को? मीन्स रोजर प्रेसमैन जो है वो हमारी मैन कोर्स बुक रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा सोमरविले भी हम काम में लेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये शेयर भी किया था कि आप लोग अगर देख पाए कि इसमें हम कौन सी बुक्स हैं वो यूज में ले रहे हैं। मैंने इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ, मैं ये बुक है आप लोगों को, इस बुक की जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। ये देखिए आप, रोजर प्रेसमैन जो है, ये आप लोग देख पाएंगे इसमें बुक्स जो है, ये देखिए रोजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रोजर प्रेसमैन बुक है टीएमएच की, ये हम मैन फॉलो करेंगे। और इसके अलावा सोमरविले भी आती है, यान सोमरविले, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बुक हम प्रीफर करेंगे। तो आपके अब ये कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या चीजें। आप लोग एक बार सिलेबस फिर से देखेंगे सब लोग, सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम फिर फर्स्ट यूनिट के अंदर जो भी है कुछ पार्ट्स इससे रिलेवेंट और आगे तो डिस्कस करेंगे। और आप लोग इससे पहले थोड़ा थोड़ा मेरे को इंट्रोडक्शन भी दे दें, हालांकि टाइम तो कम है, लेकिन आप एक बार थोड़ा थोड़ा एक एक करके मेरे को बताएं कि कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है। आप लोग अभी भीलवाड़ा में या अपने होम टाउन में हैं, जहाँ भी हैं, तो एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन दे दें। बाकी इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया आज, नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक एक करके इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ, आप अपने एक एक करके माइक म्यूट करके आप बता सकते हैं कि आप
आपका नाम और आपका होम टाउन आप बता दीजिए कि अभी आप लोग कहाँ हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब यही है। अब आप हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर myself Akshay sir and Jammu and Kashmir. ओके ओके ओके। Yes sir. Here the network connection problems. Hello sir. ओके ओके इट्स ओके। ठीक है, कुछ एरिया में नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोगों ने मेरी तो मेरी हाँ बोलिए। बिलवाड़ा। ठीक है, हम नेक्स्ट टर्न पे बाकी डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इसमें रस ज्यादा है और पार्टिसिपेंट भी हमारे 33 हैं, तो हम लोग इसको ठीक है। क्या वेबर्स नेम रहेगी सर? नहीं, आपको जल्दी ही हम शेयर कर देंगे टाइम टेबल वगैरह। तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन क्लास, और अभी हम देख रहे हैं, बना लिया होगा टाइम टेबल, आपको शेयर कर देंगे। तो आप लोग आई होप आपने वेबएक्स वेबएक्स ठीक है क्या टूल, आपको ठीक लगा, या सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग अपने हाँ, आप लोग एक बार बताएं जरूर चैट बॉक्स में कि आप लोग इस वेबएक्स पे कंफर्ट हैं, आप लोगों ने कुछ सुन पा रहे हैं वेबएक्स वेबएक्स के अंदर, देख पा रहे हैं आप सब चीजें। आपको वेबएक्स में चैट, जैसे यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स का बटन बना हुआ है, नीचे चैट बॉक्स का, तो इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर और भी कोई इशू है वो हम धीरे धीरे रिजोल्व कर लेंगे। तो अभी हालांकि लॉकडाउन का टाइम है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर्स है वो हम ऑनलाइन डिलीवर करने की कोशिश करें। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे आप लोगों ने शायद इसको समझ लिया है सबने। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रही है। मैं आपके ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे अब एक दिन आपका जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर देंगे, भेज दूंगा मैं आपको, जो डाउनलोडेड है मेरे पास। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बुक्स वगैरह भी, है ना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। Thank you sir.